पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं था। इस मौजूदा हुकूमत ने यह डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्द हैं और उनके खिलाफ ऑपरेशन होता है और वो दहशतगर्दी हमने देख ली। नया दौर का लोगो लेके यहाँ पे क्यों खड़े हैं आप? जाती उम्रा क्यों नहीं खड़े? यहाँ पुलिस आई है, कोई एक्टिविटी शुरू। थैंक यू वेरी मच। मैं इसीलिए पीटीआई को जानता हूँ कि जहाँ कुछ हैपनिंग होगी हम वहीं से रिपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसे आज की रात जो सी है वो बड़ी अहम है और अल्लाह रहम करे पाकिस्तानियों पे। अब हम देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि होना क्या है। एक और कोशिश है कि किसी तरह इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। आर्मी एक्ट की भी जो बात हो रही है उनकी तशवीश ये है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस टाइम ज़मान पार्क के पास जो माल रोड का पुल मौजूद है मैं वहाँ मौजूद हूँ। ये पुलिस ने पीछे से नाकाबंदी की हुई है, हर साइड से दोनों साइडों से पुलिस ने ज़मान पार्क को बंद किया हुआ। इमरान खान अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं शायद कोई बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है। अभी तक तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये शुरू होने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको अपडेट किया जाए। लेकिन पुलिस यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, इस साइड भी और ज़मान पार्क के दूसरी साइड भी, और हो सकता है ये ग्रैंड ऑपरेशन शायद शाम को मगरिब से बाद शुरू हो सकता है। मैंने जो यहाँ सुना है वो ये है कि अंदर कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर मौजूद हैं जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया था, कोर कमांडर हाउस पर जत्था बनकर हमला किया था। ये देखें इस साइड पर ये ज़मान पार्क सामने है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है मौजूद, ना कारकुनान है, कारकुनान कुछ मौजूद नहीं है। शायद उन्हें पता लग गया इसलिए वो गायब हो गए हैं, वरना आगे पीछे यहाँ पर ये होता था कारकुनान रोकते थे, पुलिस चढ़ाई करती थी, लेकिन अब कारकुनान मौजूद नहीं है। मैं ज़मान पार्क के अंदर भी गया था, वहाँ भी कोई कारकुनान नज़र नहीं आए, लेकिन पुलिस की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। और ज़मान पार्क को दोनों साइडों पर बैन किया हुआ है। यहाँ मौजूद लोगों से हम पूछते हैं उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं इस सब के बारे में। राय साकिब खरड़ मौजूद है जो पीटीआई को बहुत करीब से नज़र रखते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। वो इस टाइम ज़मान पार्क में मौजूद है और ज़मान पार्क चारों तरफ से सील है। इनसे पूछते हैं कि क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की वजह से ज़मान पार्क को सील किया है और इसके पीछे क्या रीज़न है। जी सर, नया दौर का लोगो लेके यहाँ पे क्यों खड़े हैं इस टाइम पे? आप जाती उम्रा क्यों नहीं खड़े? क्यों नहीं? यहाँ पुलिस आई है, कोई एक्टिविटी शुरू। थैंक यू वेरी मच। मैं इसीलिए पीटीआई को जानता हूँ कि जहाँ कुछ हैपनिंग होगी हम वहीं से रिपोर्ट करेंगे। अगर एग्जैक्ट इसी तरह का ऑपरेशन जाती उम्रा हो रहा होगा तो आप और मैं माइक लेके जाती उम्रा खड़े होंगे, हम वहाँ से रिपोर्ट कर रहे होंगे। तो अगर ये रिपोर्ट करने के ऊपर मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि मैं पीटीआई को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मैं बिल्कुल जानता हूँ। मेरे ज़राए भी पीटीआई में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, जितने मेरे पुलिस में और बाकी इदारों में सोर्सेज अच्छे हैं उतने ही पीटीआई के अंदर भी हैं। अब होने क्या जा रहा है यहाँ पर? जो अभी तक की इत्तलात ये है कि क्लीन अप ऑपरेशन है, जो अभी तक बताया गया है कि हो सकता है ऑपरेशन स्टार्ट किया जाए और वो 9 मई के वाक़यात में जो लोग इन्वॉल्व थे, जियो फेंसिंग या किसी भी तरीके से साइंटिफिक तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इन लोगों को, पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि कुछ लोग अंदर मौजूद हैं, तो उनको जो कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ था 9 मई के कंप्लीट वाक़यात में जो लोग इन्वॉल्व थे, किसी भी तरह से उनकी इन्फॉर्मेशन जो मिली है जो यहाँ पर हो सकते हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन है। मेरे ज़राए ने कंफर्म किया है खान साहब के खिलाफ ऑपरेशन है। बुशरा बेगम मौजूद हैं, उन पर भी कुछ केसेस हैं? नहीं, वो ज़मानत पे रहे, उनके खिलाफ भी नहीं है। ज़राए पे बात कर रहा हूँ, जो मैंने अभी यहाँ से भी और रास्ते में भी कंफर्म करते आया हूँ। मुझे क्रेडिबली कुछ सोर्सेज ने बताया कि नहीं भाई, उन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन है जो 9 मई के वाक़या। सर, आप ज़मान पार्क में मौजूद हैं, क्या होता देख रहे हैं आप? जो ये हम एक्टिविटी देख रहे हैं, जो तकरीबन 1 घंटा तो हो गया हमें इधर आए हुए आज, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए था वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब, मैं उसमें मौजूद था। उसमें तो उन्होंने बताया था कि हम 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि जो ज़मान पार्क में शरपसंद है जो 8 मई वाले, कि वो वहाँ पे छुपे हुए हैं उनके लिए। तो हमने ये देखे कि अभी तो 24 घंटे तो गुजरे नहीं, समझे 4 घंटे बाद ही ये सारी एक्टिविटी जो है ना कि वो शुरू हो गई है। ये क्यों शुरू हो गई है, इसकी रीज़न तो कुछ देर बाद ही पता चल सके। 24 घंटे में तो अगली रात तो नहीं आएगी, इसका मतलब है आज रात ही कुछ होने वाला है। ये आज रात मुझे तो महसूस हो रहा है, कोई पता नहीं थोड़ी रात भी ना हो, क्योंकि जो इस टाइम तकरीबन ये 2-2.5 किलोमीटर के इतराफ़ में जो इस टाइम जो सिक्योरिटी, और यहाँ से मेरा ख्याल है कि आम बंदा को ना अंदर जा सकता है ना अंदर से बाहर आ सकता है। जबकि हमने तो इधर देखे जो इधर के ज़मान पार्क के रहायशी हैं उनको भी अंदर जाने की प्रॉब्लम हो रही है, और वो भी बड़ी मुश्किल से अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है ना कि वो शो करते हैं तो वो भी जा सकता है। गिरफ्तारी होने वाली है या क्या? मुझे लग रहा है ये रूटीन का पुलिस की तरफ से कारकुनों को डराना ही है कि कोई कारकुन ज़मान पार्क की तरफ ना आए। इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद एक बार फिर गिरफ़्तारी करना मुझे नहीं लगता कि अब पुलिस के लिए और दीगर इदारों के लिए मुश्किल है या मुमकिन है या इतनी आसान है।
ये इनका दिल करेगा गिरफ्तार भी कर सकते हैं, नहीं करेगा तो इनको रिलीज़ भी कर देंगे, इसको पकड़ेंगे भी नहीं। आज अचानक हम देख रहे हैं कि अचानक कॉल मौसूल होती है लाहौर पुलिस को, वायरलेस कॉल मिलती है, तो फिर ये ज़मान पार की तरफ दोबारा पुलिस नफरी ने अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ संभाल लिए हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारे ऑपरेशन के लिए, क्रैकडाउन के लिए तैयार हैं। अब इनको अहकामात मिलेंगे तो मज़ीद ये कार्रवाई अमल में लाएंगे। अभी तक इन्होंने ज़मान पार की तरफ जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। आप देख रहे हैं कोई एक गाड़ी मोटरसाइकिल भी नहीं जा पा रही, ना मीडिया वाली ना आम जो गाड़ी है। तो काफ़ी दुश्वारी का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है रास्ते बंद होने। अच्छा, किसी आम लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है? आप आम लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, आपको भी नहीं किया गया, ना मुझे किया गया है। तो जो तोड़फोड़ में, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने में और जो पुलिस पर हमला करते हैं, और ये आम कारकुन जो जाते हैं ज़मान पार, तो उनकी मैं बात जो आम कारकुन जाएंगे, जब तक पुलिस को नुकसान नहीं पहुंचाते या पुलिस उन पर क्रैकडाउन नहीं करती, तब तक तो तसादम भी नहीं होता और झड़प भी नहीं होगी। अब हम देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि होना क्या है। देखिए जी, अभी आपने कवर किया है सारे इलाकों को, ज़मान पार्क को, तमाम जो रास्ते जा रहे हैं लिंक रोड, उनको बंद कर दिया गया है ताकि आवाम ना जा सके। जो आवाम अंदर मौजूद है, कारकुनान अंदर मौजूद है, ये ऑपरेशन क्लीन अप करना चाह रहे हैं। यानी वो कारकुनान जो मुख्तलिफ मुतशद्दिद सरगर्मियों में मुलव्वस रहे, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा आपका रही इशारा 9 मई वाक़े की जी। 9 मई के वाक़यात, ये पुलिस का मौक़िफ़ है। तहरीक इंसाफ के लोगों से हमने पूछा है, कायदीन से पूछा है जो अंदर मौजूद है, वो कहते हैं कि नहीं, ये इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश है। एक और कोशिश है कि किसी तरह इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। आर्मी एक्ट की भी जो बात हो रही है, उनकी तशवीश ये है कि इस तरह कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने कहना है कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है, ये सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि हमारे जो मतलूब मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके। चारों तरफ से ज़मान पारों को सील कर दिया, ये क्या होता देख रही हैं आप? ये वही हो रहा है जो पाकिस्तान को दहशतगर्द करने, डिक्लेयर करने में इसराइल ने अपने ज़ोर लगा लगा के थक चुका है। अमेरिका ज़ोर लगा लगा के थक चुका है कि पाकिस्तान दहशतगर्द है। और इंडिया जो हमारा हरीफ है, मुखालिफ है, दुश्मन है, उसने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्द है और वो थक चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं था। इस मौजूदा हुकूमत ने ये डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्द हैं और उनके खिलाफ ऑपरेशन होता है और वो दहशतगर्दी हमने देख ली। 9 मई को हमने जनाह हाउस और कोर कमांडर हाउस में वो दहशतगर्दी देख चुके हैं। अब जो दुनिया को कहना आसान हो चुका है कि हम दहशतगर्द हैं। लेकिन इस सारे मुद्दे का जो दौरानिया है या जो इसकी फसाद है, वो इस हुकूमत के ऊपर जाता है। अवाम और फ़ौज के दरमियान जो तकरीब है वो इस मौजूदा हुकूमत ने करवाई है और इसके ऊपर मेरा तजिया नहीं है, ये मेरी राय है। यही है कि ये फ़ौज और अवाम के दरमियान जो नफ़रत के अंगेज़ जो बातें हैं ना, वो इस मौजूदा हुकूमत में हुई हैं। आज भी पाक फ़ौज के हक़ में लोग निकलते हैं, आज भी पाक फ़ौज के लोगों के दिलों में मोहब्बत है। और ख़बरदार को पाकिस्तान को मैली आँख से देखेगा, ये अवाम भी खड़ी होगी, ये कौम भी खड़ी होगी, ये फ़ौज भी खड़ी होगी। पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान है तो फ़ौज है तो पाकिस्तान भी है। और पाकिस्तान की बका इसी में है कि कौम और फ़ौज हम एक पेज पे रहना चाहिए। क्या होता देख रहे हैं? कोई ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है आप? यार अभी तक की बात की जाए तो अभी उस तरह से नफरी मौजूद नहीं है, क्योंकि हम पिछले कोई 3-4 माह से ज़मान पार की सारी सूरत हाल को कवर कर रहे हैं। तो अगर वैसे जो माजी में जो ऑपरेशन किए गए हैं उसका अगर मुकाबला किया जाए अभी तक का, तो अभी तो उस तरह से ना तो नफरी है ना ऑपरेशन की तैयारी है। चंद पुलिस एहलकार खड़े हैं। अभी सिर्फ ये किया गया है कि ज़मान पार्क जाने वाले जो रास्ते हैं ना वो बंद कर दिए गए हैं, चारों तरफ से बंद है। और वो मेरे ख्याल से सिर्फ इसलिए किए गए हैं ताकि ना तो कोई वहाँ से अंदर आ सके ना अंदर जा सके। उसकी वजह यही है कि जैसे ही वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि शरपसंद अनासिर अंदर मौजूद हैं, तो वो एक्शन होना शुरू हो गया है। और वो इसीलिए हुआ है ताकि अगर अंदर लोग मौजूद हैं तो वो भागने की कोशिश ना करें या उन्हें कोई सहूलतकारी की जो है ना वो ऑफ़र ना दी जाए। 24 घंटे में सिर्फ आज रात आती, कल रात नहीं आती। मतलब इसका मतलब है कि आज रात कुछ होने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही आज की रात जो सी है वो बड़ी अहम है और अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पे, पाकिस्तानियों पे। अच्छा, कल पेशी भी है बुशरा बेगम की पिंडी में, शायद उसका तो कोई इसके साथ नहीं है। देखें, जब आप माजी की या पीछे जो चीज़ें आप जोड़ते हैं ना तो वो तो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। पेशी भी आ जाएगी, फिर 18 मई को उन्होंने जलसे का भी ऐलान किया हुआ है मरीदके में, तो वो भी आ जाता है। क्योंकि जो हुकूमत है या PDM है वो तो यही चाहती है किसी भी तौर जो से इमरान खान को चारों तरफ से जो है ना वो ब्लॉक कर दिया जाए और वो लायामल ना कर सके। माइट भी पॉसिबल कि ये सारी चीज़ें खान साहब को रोकने के लिए की जा रही हों, और माइट भी पॉसिबल कि ये सारी चीज़ें उन शरपसंद अनासिर को गिरफ़्तार करने के लिए की जा रही हों जिन्होंने हमारी सरकारी और मिलिट्री अमलाक को जो है ना वो नुकसान पहुँचाया।
जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें दो चीज़ें जो यहाँ के हालात और लोग बता रहे हैं, जो यहाँ रिपोर्टर मौजूद हैं, उन सब की जो खबरें हैं वो यही कह रही हैं कि या तो यहाँ पे जो आमिर मीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें तकरीबन कोई 40 लोग हैं जो यहाँ पे शरपसंद मौजूद हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि जो इमरान खान की वाइफ हैं बुशरा बेगम, शायद उनके लिए ये कोई ऑपरेशन हो रहा हो। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं, एग्जैक्ट कोई बात नहीं है, एग्जैक्ट कोई चीज़ नहीं है। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।